discuss about structure of viruses and bacteriophage. First of all, we discuss about structure of virus. कहता है complete mature and infectious particle is known as viron. कहता है जो एक complete virus होता है जब वो mature हो गया होता है और किसी host में वो disease cause कर सकता है, तो ऐसे viruses को हम नाम देते हैं viron का. कहता है virons are composed of central core of nucleic acid that is maybe DNA or RNA. कहता है कि जो viruses का सेंट्रल कोर होता है वो किसका मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का. न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है और डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है. कहता है न्यूक्लिक एसिड को हम नाम देते हैं जीनोम का. जो न्यूक्लिक एसिड वायरसेस के बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको नाम देते हैं जीनोम का. एंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड. कहता है और ये जीनोम एक प्रोटीन कवरिंग में पैक होता है जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का. तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. पहली चीज़ क्या है कि वायरसेस में क्या प्रेजेंट होता है, जीनोम में डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है और आरएनए भी. उसके बाद आरएनए या जीनोम एक कैप्सिड के साथ कवर होता है. तो उसके बाद कैप्सिड गिव डेफिनेट शेप टू वायरॉन्स. कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर. कहते ये जो कैप्सिड होता है ये किससे मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर्स का. मतलब कि जैसे दीवार किससे मिलकर बनती है, ईंटों से, इसी तरह कैप्सिड किससे मिलकर बनता है, कैप्सोमियर्स से. कैप्सिड का यूनिट क्या है, कैप्सोमियर. कहता है कैप्सोमियर एक प्रोटीन है. जब ये कैप्सोमियर आपस में अटैच होते हैं तो क्या बना देते हैं, कैप्सिड बना देते हैं. और कैप्सिड क्या करता है, वायरसेस को एक डेफिनेट मखसूस शेप देता है. कहता है फॉर एग्जांपल 162 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पस वायरस. कहता है जो हर्पस वायरस है उसमें उसके कैप्सिड में कितने कैप्सोमियर प्रेजेंट है, 162. और दूसरा वायरस है अडीनो वायरस. कहता है इसके कैप्सिड में 252 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं. हम किसी भी वायरस की जब आइडेंटिटी करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सोमियर के एक वायरसेस में कितने कैप्सोमियर प्रेजेंट है. उसके बाद कहता है इन सम एनिमल्स वायरसेस द न्यूक्लियोकैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल द इनवेल्व. कहते कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो जिनका कैप्सिड भी किसी दूसरी इनवेल्व के साथ दूसरी कवरिंग के साथ कवर होता है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, इनवेल्व का. कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल दैट इज कॉल्ड इनवेल्व. तो वायरसेस के स्ट्रक्चर में अभी तक तीन चीज़ें पढ़ ली हैं. पहली जीनोम, दूसरा कैप्सिड और तीसरा इनवेल्व. सबसे अंदर क्या होता है, जीनोम. जीनोम किससे कवर होता है, कैप्सिड से. और कैप्सिड किससे कवर होती है, इनवेल्व से. कहता है ऐसे वायरसेस जिनमें इनवेल्व प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि कैप्सिड किसी भी चीज़ से कवर नहीं होता, उसको हम नाम देते हैं नेकेड वायरॉन्स का. नॉन इनवेल्व वायरसेस आर नोन एज नेकेड वायरॉन्स. कहता है एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रॉन, हेलिकल्स, इनवेल्व्ड और कम्प्लेक्स. कहते हैं जो एनिमल और प्लांट के वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीहेड्रॉन होते हैं. पॉली में डायग्राम दिखाई गई है. कहते हैं ये सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, जीनोम प्रेजेंट है, डीएनए भी हो सकता है, हेलिकल होते हैं. हेलिकल से आज के स्पाइरल शेप होते हैं. जीनोम है ये किसके साथ क्या होता है, इनवेल्व्ड हो सकते हैं, कैप्सिड के साथ कवर होता है. ये क्या प्रोटीन है, कैप्सिड. तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटीन कैप्सिड है जो किसी दूसरी मेम्ब्रेन के साथ भी कवर हो सकता है. इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं हम इनवेल्व का, वायरल इनवेल्व. कहते हैं इनवेल्व के ऊपर कुछ स्पाइक्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं इनवेल्व स्पाइक्स. तो ये ऐसे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है. ये इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय प्रियॉन. कहता है मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड मिसअंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रियॉन्स व्हिच मे बी इन्फेक्शियस प्रोटीन. कहता है ये भी क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं. ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन अभी इसको इतनी अच्छी तरह साइंटिस्ट स्टडी नहीं कर सकते. देयर नेचर इज वेरी कंट्रोवर्शियल. दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन ओनली दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट कोड्स फॉर देयर ऑन रेप्लिकेशन. कहता हमने पढ़ा वायरॉन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होती है.
लेकिन प्रियन के अंदर सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है, जीनोम प्रेजेंट नहीं है। कहते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी किस में स्टोर होती है, प्रोटीन में स्टोर होती है। लेकिन वायरॉन में किस में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, जीनोम के अंदर। तो ऑल अदर ऑर्गेनिज्म कंटेन देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड। कहते हैं जितने भी जेनेटिक दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, न्यूक्लिक एसिड में। लेकिन जो प्रियॉन्स होते हैं इनकी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, प्रोटीन में। तो ये आपसे डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस बिटवीन वायरॉन्स एंड प्रियॉन। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि ये किसका मिलकर बना हुआ, सिर्फ प्रोटीन का, जबकि वायरॉन्स डीएनए और प्रोटीन दोनों का मिलकर बना होता है। उसके बाद वायरॉन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में स्टोर होती है, जीनोम में स्टोर होती है। लेकिन प्रियॉन में ये इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, ये सिर्फ प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर होती है। The prions are responsible for mad co-infection and mysterious brain infection। ये कुछ बीमारियां जो प्रियॉन्स की वजह से होती हैं, मैड को इन्फेक्शन और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन के। ब्रेन में कुछ बीमारियां होती हैं जो किसकी वजह से होती हैं, प्रियॉन्स की वजह से होती हैं। उसके बाद है वायरसेस के आगे एक टाइप है बैक्टीरियोफेजिस। कहते हैं बैक्टीरियोफेजिस, ये बैक्टीरिया, ये वायरसेस जो होते हैं इनके होस्ट कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, बैक्टीरियोफेजिस। कहते हैं बैक्टीरियोफेज अकर इन टू स्ट्रक्चर फॉर्म हैविंग क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री। कहते हैं ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं, इनकी शेप दो तरह की हो सकती हैं, या तो क्यूब शेप होंगे या हेलिकल, मतलब कि स्पाइरल शेप होगी, स्प्रिंग की तरह की शेप होगी। कहते हैं इन जनरल अपीयरेंस क्यूबाइडल फेजेस आर रेगुलर सॉलिड और इकोसाहेड्रल। कहते हैं ये जो क्यूबाइडल फेज होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और इनकी 20 फेसेस होती हैं। और हेलिकल फेजेस होती हैं वो कैसे होती हैं, रॉड शेप होती हैं। मतलब कि ये वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्यूब शेप होंगे या स्पाइरल शेप होंगे। उसके बाद कहते हैं मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। कहते हैं कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास हेड और टेल होती है, जैसे ये मेंढक होता है ना, उसके पास क्या होती है, हेड और टेल होती है। इसी तरह कहते हैं फेजेस में भी क्या होती है, हेड और टेल होती है। जो हेड होती है वो क्या होती है, पॉलीहेड्रल होती है, जबकि टेल क्या होती है, रॉड शेप। या हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसकी बैक्टीरियोफेज की। ये एक T4 बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज की एक टाइप है T4। इसको हम इसका हम स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं, इसका लाइफ साइकिल भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि T4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। कहते ये देखें, सबसे ऊपर क्या होता है, हेड होता है। हेड में क्या चीज़ प्रेजेंट है, जीनोम प्रेजेंट है। कहता है इसमें जीनोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लिक एसिड किससे कवर होता है, एक कैप्सिड से कवर होता है। कैप्सिड क्या बना रहा है, हेड बना रहा है, इसको एक रेगुलर शेप दे रहा होता है। कहता है उसके बाद नीचे वाला हिस्सा क्या शुरू हो जाता है, टेल शुरू हो जाता है। टेल में क्या चीज़ प्रेजेंट है, कहता है टेल में सबसे पहले कॉलर प्रेजेंट है। कॉलर के बाद कहता है शीथ होती है, शीथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोर प्रेजेंट होती है। ये जो आपको रॉड शेप नज़र आ रही है ना राइट साइड में, जो हाथ से डराती हुई है, ये क्या रॉड है, रॉड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, शीथ प्रेजेंट है। कहते शीथ के एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्लेट प्रेजेंट होती है। ये एंड पे देखें, राइट साइड पे जो डायग्राम है उसके एंड पे देखें बेस प्लेट है रिप्रेजेंट की जा रहा है। कहता है कि टेल के ऊपर वाले एंड पे कॉलर प्रेजेंट है और नीचे वाले एंड पे क्या प्रेजेंट है, प्लेट प्रेजेंट है। कहते हैं बेस प्लेट के साथ टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो कितने, इनके नंबर कितने हैं, 6 होते हैं। 3 लेफ्ट साइड पे और 3 राइट साइड पे। तो ये थी एक T4 बैक्टीरियोफेज की डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ T4 इज रिजेंबल विद टेडपोल कंसिस्टिंग ऑफ हेड एंड टेल। कहते हैं जो T4 बैक्टीरियोफेज है इसकी शक्ल किससे मिलती है, टेडपोल से। टेडपोल बोलते हैं मेंढक के जो लार्वा था उसे क्या बोलते हैं, टेडपोल। कहते हैं कंसिस्टिंग ऑफ हेड एंड टेल, ये किस पर मुश्तमिल होता है, हेड और टेल पर। कहते हैं हेड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेड इज इलोंगेटेड, लंबा होता है। पैरामिडल, पैरामिडल से मिला के इसके दो ट्राइंगल होती हैं, लेकिन बेस क्या होती है, इनमें कॉमन होती हैं। एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रही होती है, एक नीचे की तरफ। हेड की बात हो रही है, हेड में कितने, एक ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रही होती है और एक नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रही होती है। लेकिन इनमें जो बेस क्या होती है, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन होती है, इसे हम बोलते हैं पायरा मिडल। उसके बाद कहता है हेक्सागोनल होती है, प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर है टू विच स्ट्रेट चेन इज अटैच।
कहता है जिसके साथ एक टेल क्या होती है, अटैच होती है। विद इन दी हेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। कहता है T4 में न्यूक्लिक एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये थी हेड की स्ट्रक्चर। हेड कैसा होता है, इलांगेटेड पिरामिडल हेक्सागोनल प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर इन विच डीएनए इज प्रेजेंट। उसके बाद टेल कैसी होती है, कहता है स्ट्रक्चर ऑफ ए टेल इज मोर कम्प्लेक्स दैन हेड। कहता है हेड की टेल की जो स्ट्रक्चर है वो हेड से कम्प्लेक्स होती है। अ लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फ्रॉम द इनर ट्यूब और कोर विच इज इनक्लोज्ड इन अ शीथ मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन। कहता है टेल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एक कोर प्रेजेंट होती है। वो जो पीछे मैंने टेल में रॉड शेप दिखाया था वो क्या थी, कोर। कहता है कोर के ऊपर क्या, कोर किसके साथ कवर होती है, एक प्रोटीन की शीट के साथ कवर हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीट बोलते हैं। कहता है कि ऑन वन साइड ऑफ द शीट इज कॉलर। कहता है कॉलर की जो शीट की जो अपर साइड होती है उस साइड पे क्या अटैच होता है, कॉलर। और जो बेस वाली साइड है उस पे क्या अटैच होता है, बेस प्लेट। कहते हैं ऑन अदर साइड इज एंड प्लेट टू एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स आर अटैच। कहते हैं एंड प्लेट के साथ क्या अटैच होते हैं, 6 टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। विच आर स्ट्रक्चर्स आर फॉर दी अटैचमेंट। और ये फाइबर जो होते हैं ये किसी भी होस्ट की बॉडी के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करते हैं। कहते हैं वॉल्यूम ऑफ फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ दी होस्ट। कहता है ये जो बैक्टीरिया फेज का ये T4 का साइज होता है ये कितना होता है, जिस होस्ट पे इसने रहना होता है उसके साइज से 1000 गुना छोटा होता है। मतलब कि ये बैक्टीरिया का इसका होस्ट है बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया से कितने गुना छोटा होगा, 1000 टाइम्स छोटा होगा। तो ये थी T4 की स्ट्रक्चर। T4 में दो चीज़ें प्रेजेंट है, हेड और टेल। हेड की शेप बतानी है वो कैसी होती है, पिरामिडल हेक्सागोनल और प्रिज्म शेप। उसके बाद हेड में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद टेल के बारे में बताना है। टेल में सबसे अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, कोर। कोर किससे कवर होती है, शीट से। शीट के ऊपर वाली साइड पे कॉलर होता है और नीचे वाली साइड पे प्लेट प्रेजेंट होती है। प्लेट के ऊपर टेल फाइबर्स प्रेजेंट है। टेल फाइबर किसमें हेल्प आउट करते हैं, फॉर द अटैचमेंट ऑन दी host body. Assignment what are mean by naked virons, what are capsid made up of, write the number of capsomere in capsid of herpes virus, sketch the diagram of bacteriophage, what is capsid and capsomere, describe the structure of a virus. So this is all about today lecture. Thank you.